वो इतना पावन हो जाएगा, गंगा में जाके भी शायद इतना पावन ना हो, अजर अमर हो जाएगा। अच्छा, इतनी शक्ति बिल्कुल। जो आदमी कभी गंगा में नहीं जा सकता, मान लिया किसके पैर खराब है, नहीं जा, मान लिया किसके पास पैसे नहीं है या नहीं, लेकिन यदि भगवान में श्रद्धा है, भगवान की कथा सुने और सुना दे तो बेड़ा पार हो जाए। वो गंगा से भी अति पवित्र कथा गंगा है। पार्वती कहने मैं ठीक कह रही, फिर तो गंगा को मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी जो तेरे से बड़ी होगी। इसलिए आज कल मैंने बताया था ना, भगवान शंकर के पास आकर के वाम भाग में बैठी और कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, आप मुझे राम कथा सुना दो। वैसे भी राम जी के बारे में तो मेरा सारा मलिया मेट हुआ, ना राम जी की परीक्षा लेती, ना आप मुझे त्यागते, ना दूसरा जन्म धारण करना पड़ता। तो अगर बड़े पवित्र मन से वो कथा सुनना चाहती हूँ। लेकिन पार्वती ने कहा, एक बात और बता देना, जो शंका पूर्व जन्म में थी वो शंका ही जन्म में भी है कि राम वो निर्गुण है या वो सगुण ब्रह्म कुछ और है, निर्गुण ब्रह्म कुछ और है, या दशरथ का बेटा राम कोई और है, या ये वो दशरथ का बेटा राम है तो उससे पहले कौन किसका उद्धार करता था। आपने कहा जय सच्चिदानंद पावन, आपने उनको पवित्र माना, अपना इष्ट माना, सचित आनंद माना, उनको प्रणाम किया। मैंने प्रणाम किया था, मैंने तो परीक्षा ली, उनकी पत्नी बन के चली गई थी। तो आज बताओ वो राम कोई और है या उस राम से अलावा भी कोई दूसरा राम है। तो भगवान शंकर कहते कि देखो तुमने प्रश्न तो किया बहुत अच्छा कि मुझे कथा सुना दो, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम कथा सुनना चाहते हो, राम जी के बारे में तुम्हारी मति इतनी विमल होगी, इतनी पवित्र होगी, तुम कथा सुनना चाहती हो। लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहा भवानी, यद्यपि मोह बस कहा भवानी, यद्यपि मोह बस कहा भवानी। तुम जोगा राम कोई आना, तुम जोगा राम कोई आना, जय सुति गाओ धरहि मुनि जाना, जय सुति धरहि गाओ मुनि जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान शंकर कह रहे प्रश्न तो बड़ा उत्तम है कि मुझे राम कथा सुना दो। तुम्हारी लगन भी पवित्र है, तुम्हारा वेश पवित्र, तुम्हारा नाम पवित्र, तुम्हारा कुल पवित्र, तुम्हारा गोत्र पवित्र, तुम्हारे माँ बाप पवित्र, तुम्हारे वस्त्र पवित्र, तुम्हारा मन पवित्र, तुम्हारी बुद्धि पवित्र, तुम्हारा चरित्र पवित्र, तुम्हारा तप पवित्र, पूरा जीवन पवित्र है। मैं समझ गया, तुम्हें राम कथा सुनने की जरूरत नहीं, तुम दुनिया को सुना करके, जब मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो दुनिया में इसका प्रचार हो जाएगा, दुनिया का उद्धार हो जाएगा। जो सकल लोक हितकारी करता है, तुमने केवल अपने लिए नहीं, परात के लिए, दूसरों को ख्याल करने के लिए, दूसरों को अजर अमर मुक्ति गति सब देने के लिए तू वो कथा की गंगा बहाना चाहती है। लेकिन एक बात मुझे नहीं सुहाई कि हालांकि तुमने मोहबस कही, अर्थात कुछ संशय तुम खुद कह रही, मेरे मन में संशय है, बस यही बात मुझे नहीं सुहाई कि तुम जो कहा राम कोई आना वो राम कोई और है, या वेदों में जिसको नेति नेति कहा गया, वेदों में जिसको नेति नेति कहा गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो कोई और ही जो देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, विचार करने में नहीं आता, बुद्धि में नहीं आता, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो कोई और है, दशरथ का बेटा कोई और। बस यही बात समझ में ले आई। कहने क्यों तो फिर कर दो ना शंका दो।
यदि ये बात समझ में नहीं आई तो शंका दूर कर दो ना। तो आज भगवान शंकर उनकी शंका दूर करते कहते सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कुछ भेदा गावई मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कुछ भेदा गावई सुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो सोई। अगुण अर्थात अगुण जो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण जिसके हाथ पैर नहीं है, अगुण है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है, अलग है, दिखाई नहीं देते, अज है, उनका कभी जन्म नहीं होता। कि अगुण अरूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो सोई। अगुण अरूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो सोई। भगत प्रेम बस सगुण सो सोई। भगत प्रेम बस सगुण सो सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वो निर्गुण ब्रह्म यदि सगुण होकर के आया, दशरथ का बेटा बना, तो भक्तों के प्रेम बस भक्तों ने उसको देखना चाहा, तपस्या की, अपना सर्वस्व मिटा डाला, सारे सुख छोड़ दिए, साधन किए उसके लिए, भूख प्यास सब सहन की, वायु पीकर के रहे, उनके प्रेम के वशीभूत होकर वो धरती पर आए, उस दशरथ के नंदन बने। वरना वो उससे पहले भी उनका प्रकाश है, उनका अस्तित्व है। जगत प्रकाश प्रकाश कराहु, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश प्रकाश कराहु, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत जिससे प्रकाश पाता है, सूर्य चंद्रमा भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश देने वाला वो ही राम है। माया आदेश ज्ञान गुरु धामू, जो माया के पति हैं, माया पर अपना शासन करने वाले हैं, ज्ञान और गुरु के धाम हैं। बिनु पद चलाए सो नहीं बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। बिन पद चलाए सो नहीं बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। बिन पद चले, बिना पैरों के वो चल जाते हैं, सबकी बात सुनते सबके पास चले जाते हैं। सुने बिनु काना, बिना कान के वो सुन भी लेते हैं। कर बिनु यानी कि हाथ के बिना, कर कहते हैं हाथ को, हाथ के बिना वो नाना प्रकार के कर्म कर देते हैं। तो फिर क्या, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकथा बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकथा बड़ जोगी। आनंद कहते हैं मुख को, बिना मुख के सकल रस को भोग लेते हैं, उनके आगे जो अर्पण करते हैं, बिना मुख के भी। ऐसा नहीं राम जी पैदा हुए तब से राम जी का भोग लगता है, भगवान का भोग लगता है, वो बिना मुख के भी भोग लगाते हैं, सकल पदार्थ को भोग लेते हैं। बिन वाणी बक्तावर जोगी, बिना वाणी के ही वो आशीर्वाद भी दे देते हैं और ज्ञान भी दे देते हैं। चार वेद निगम कहे जाते हैं, निगम दो ही शास्त्र निगम है, चार वेद और एक गीता। गीता को लिखा उन्होंने महर्षि व्यास ने, लेकिन कही किसने, भगवान श्याम सुंदर ने। वेदों को लिखा चार महर्षियों ने, अग्निदेव ने, वायुदेव ने, सूर्यदेव आदि ने, चार महर्षियों ने वेद को लिखा। पर उनके समझने किसने डाले हुए, उनके मस्तिष्क पे समाधि में स्वर्ण पट्टिका में यानी कि स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए
वो सूत्र आते थे, वो मंत्र आते थे, यजुर्वेद हो चाहे अथर्ववेद हो चाहे सामवेद हो चाहे ऋग्वेद हो, चारों वेद उनकी मस्तिष्क पट्टिका पर आते थे। एक एक महर्षि को एक एक वेद का, चार ऋषियों को चार वेदों को ज्ञान दिया, बिना वाणी के दे दिया ज्ञान। फिर अर्थ भी समझा दिया, फिर उन्होंने अर्थ भी लिखी। फिर कहा तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहे ध्यान बिनु भास असेखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहे ध्यान बिनु भास असेखा। अर्थात बिना शरीर के स्पर्श कर देते हैं और बिना नाक नासिका के वो सब गंध को ग्रहण कर लेते हैं। इतना हो, मतलब पूरे समर्थ है। ऐसे नहीं कि सब रूप में आएंगे, हाथ पैर वाले इंसान जैसे बनेंगे तब जाके दुनिया कल्याण करेंगे, उससे पहले भी कल्याण करने वाले हैं। लेकिन सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर्यामी। वही ईश्वर, वही निर्गुण ब्रह्म, वही रघुवर है, रघुकुल के वंश, रघुकुल में पैदा हुए। इसलिए निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। पार्वती जो राम दशरथ के बेटे हुए, वो शैया के नंदन में, उससे पहले भी उनका अस्तित्व था। सृष्टि के रचने से पहले भी वो थे। और फिर कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है, तुम राम कथा रूपी गंगा इस धरती पर बहाना चाहती है। और जिसके मन में राम कथा सुनने की इच्छा नहीं है, क्या भगवान ने विशेषता बताई है कि जिन